ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा दलित जाति का पिछड़ापन। जब हम बात करते हैं कि दलित जाति का पिछड़ापन क्या होता है, तो मुख्यतः ये संबंध हिंदू धर्म के हिंदू समाज से माना जाता है। जब हम किसी भी जाति या किसी भी धर्म की तुलनात्मक समीक्षा करते हैं तो हमें यह समीक्षा मिलती है कि सभी धर्म, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो या यहूदी हो, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ पिछड़ापन अवश्य पाया जाता है। लेकिन किसी भी धर्म में उनके समाज का 10% पिछड़ापन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जो हिंदू धर्म है उसमें 80 से 85% पिछड़ापन होना एक घोर षड्यंत्र का परिणाम पता चलता है। जब हम पूछते हैं या प्रश्न करते हैं आखिरकार दलित समाज का पिछड़ापन क्यों है, क्यों उनके ऊपर दलित समाज को पिछड़ा बनाया गया है। जब हम पूछते हैं कि दलित समाज को आखिर पिछड़ा बनाया है तो बनाया किसने, तो उसमें मुख्य रूप में दो विचार निकल कर आते हैं। पहला विचार है पौराणिक ब्राह्मणवाद का और दूसरा विचार है महात्मा ज्योतिबा फूले का। महात्मा ज्योतिबा फूले इस बात को अपनी एक पंक्ति के रूप में बताते हैं कि दलित समाज के पिछड़ेपन का मूल कारण क्या है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले कहते हैं विद्या बिना मति गई, अर्थात कि विद्या के बिना मति चली गई। विद्या ना आने पर जो दलित समाज है उनका बौद्धिक स्तर घट गया, इसलिए उनमें सोचने की, विचार करने की और समझने की शक्ति समाप्त हो गई। अर्थात यूँ कहा जा सकता है कि विद्या के बिना उनका मानसिक रूप से पतन हो गया। इसलिए महात्मा फुले ये कहते हैं कि विद्या के बिना मति गई। फिर दूसरी ओर वो कहते हैं मति के बिना नीति गई, अर्थात जब मनुष्य की मति, बुद्धि चली जाती है तो उसके पास से उसकी नीति चली जाती है। नीति उस कार्य को कहा जाता है जो मनुष्य उसे नीति पूर्वक करता है, अर्थात किसी भी कार्य करने की एक कल्पना होती है, एक विशेषता होती है। जब उसके पास बुद्धि होती है उसी के अनुसार वह नीति नियम कायदे को लागू कर कर वह उस कार्य को कर पाता है। महात्मा फूले कहते हैं विद्या के बिना मति गई और मति के बिना नीति गई। तीसरा वह कहते हैं नीति के बिना गति गई, अर्थात जो दलित समाज है उससे पहले विद्या का अधिकार छीना गया, फिर उससे नीति का अधिकार छीना गया, फिर उससे उसकी गति छीन ली गई। अर्थात यहाँ पर जो बताया गया है विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई। गति का अर्थ होता है प्रगति। किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब उसके पास उसका बौद्धिक स्तर होता है। जब हम पूछते हैं भारतीय समाज में जो मुख्य रूप में ये दलित समाज है उसका 85% भाग आज भी पिछड़ेपन का शिकार है, क्योंकि उसको विद्या से वंचित रखा गया है धर्म के नाम पे, मनुस्मृति के नाम पे, वेद के नाम पे और ब्राह्मणवाद के नाम पे। इसलिए महात्मा फुले अपनी एक ही पंक्ति में सारी बातों को दर्शा देते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया। अर्थात जो दलितों के पास धन नहीं है, साधन नहीं है, संपत्ति नहीं है, उसके पीछे भी एक घोर षड्यंत्र खड़ा हुआ है। भारत में 85% आज भी दलित समाज एक एक रोटी के लिए मोहताज रहते हैं। यदि उनके पास सुबह का भोजन हो जाता है तो शाम का भोजन नहीं हो पाता। यदि वह सुबह दिहाड़ी पर ना निकले तो वह शाम का भोजन नहीं कर सकते। यदि कोई दलित समाज केवल 3 दिन के लिए किसी आंदोलन को चलाना चाहे तो उसके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं है।
इसलिए गरीब व्यक्ति कभी भी आंदोलनकारी नहीं हो सकता, क्योंकि आंदोलनकारी सदा ही वही व्यक्ति होते हैं जिनका पेट पहले से भरा होता है। दलित समाज अपने हक अधिकारों के लिए कभी आंदोलन नहीं कर पाता, क्योंकि वह भूखा पेट है। भूखा पेट व्यक्ति कभी कोई आंदोलन नहीं कर सकता। इसलिए महात्मा फुले कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हुआ। अर्थात वह मानते हैं कि जब मनुष्य से बुद्धि छीन ली गई, नीति छीन ली गई, बुद्धि छीन ली गई, नीति छीन ली गई, गति छीन ली गई, वित्त छीन लिया गया, तो वह शूद्र हो गया। विद्या के बिना बिना विद्या के इतने अनर्थ हुए हैं। जब हम पूछते हैं भारतीय समाज में, जिसे हम मुख्य रूप में बहुसंख्यक समाज में हिंदू समाज मानते हैं, हिंदू समाज दो भागों में विभाजित है। पहला है सवर्ण जातियाँ, दूसरी है दलित जातियाँ। यदि हम बात करें वेद की, तो वेद में मनुष्य को केवल एक ही जाति का बताया गया है, लेकिन जो ब्राह्मणवाद है उन्होंने अपने ही समाज को सवर्ण जातियाँ और ब्राह्मण जातियों में इसलिए बांट दिया ताकि वह भारतीय समाज को पिछड़ा बना सके। ये घोर षड्यंत्र किया गया है पौराणिक ब्राह्मणवाद के द्वारा। वह चाहता है कि सवर्ण समाज और दलित जातियों में कभी भी मित्रता, कभी भी एकता, कभी भी बंधुत्व ना बने। इसलिए वह लगातार ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो मुख्य रूप में हिंदू समाज पर घटित नहीं होता। जब वह बार बार अंतर जातीय विवाह को वर्ण संकरता से जोड़ता है, तो इसका अर्थ होता है कि वह ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो स्वर्ण जाति है वह वर्ण है, अर्थात वह ईश्वर के वर्ण को जाति बनाने की कोशिश करता है और वह जातिवाद का दोष ईश्वर के ऊपर डालने की कोशिश करता है। आज वर्तमान में महर्षि मनु या वेद के नाम पे ब्राह्मणवाद ने जो समाज में जातिवाद, ऊंच नीच और पाखंडवाद का खेल खेला है, वह धर्म ग्रंथ कभी भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन शिक्षा का मौलिक अधिकार ब्राह्मणवाद के पास है, इसलिए वह उसके मूल शिक्षा के महत्व को छुपाए रखता है। जब हम पूछते हैं कि महात्मा फूले ने ये बात क्यों कही, तो उन्होंने बताया कि विद्या के बिना दलित समाज की मति चली गई, मति के बिना नीति चली गई, नीति के बिना गति चली गई, गति के बिना वित्त चला गया, वित्त के बिना शूद्र हुआ, बिना विद्या के इतने अनर्थ हो गए और इसका दोषी है पौराणिक ब्राह्मणवाद। अर्थात इसका कारण यही है कि जो दलित जाति है उनका जो पिछड़ापन है उसका मूल दोषी है पौराणिक ब्राह्मणवाद। अब हम ये समझते हैं दलित जाति का पिछड़ापन क्या है। सबसे पहले हम निकालते हैं दलित जाति का पिछड़ापन है बौद्धिक पिछड़ापन। अर्थात यदि बात की जाए भारतीय समाज की, तो भारतीय हिंदू समाज में हिंदू समाज दो जातियों में विभाजित है। पहला है सवर्ण जातियाँ और दूसरी है दलित जातियाँ। यदि हम बात करते हैं सवर्ण जातियों का मानसिक विकास लगभग 80 से 85% हुआ है और उसका आधार है शिक्षा। तो दलित समाज का, अब जब हम बात करते हैं कि 15% शिक्षित जो दलित समाज हुआ है, उसमें मुख्य रूप में उनकी थोड़ी बहुत अपनी समझ और थोड़ा बहुत भारतीय आरक्षण का लाभ रहा है कि जो उनको शिक्षा का अधिकार देता है, समानता सम्मान का अधिकार देता है। इसलिए जब हम कहते हैं दलित जाति का पिछड़ापन क्या है, तो दलित जमात समाज का पहला पिछड़ापन है उनका बौद्धिक मानसिक पिछड़ापन। दूसरा पिछड़ापन है उनका आर्थिक पिछड़ापन। अर्थात दलित समाज में 15% लोगों के पास ही धन, संपत्ति और साधन है, जबकि 85% आज भी धन, संपत्ति और साधन से विहीन है। दूसरी ओर जो करते हैं आर्थिक पिछड़ेपन की, तो यहाँ तक ये समझ लीजिए कि दलित समाज के परिवारों के पास
ठीक से रहने के लिए घर नहीं है। जितने इलाके में, जितनी भूमि पर सवर्ण जातियों के जानवर बांधे जाते हैं, उतनी ही भूमि पर दलित समाज अपना पूरा परिवार लेके पलता है। जब हम पूछते हैं कि दलित समाज को आर्थिक रूप से पिछड़ापन किसने बनाया है, तो उसका दोष लगता है पौराणिक ब्राह्मणवाद के ऊपर, क्योंकि पौराणिक ब्राह्मणवाद ने उससे उनकी विद्या का अधिकार छीना, जिसके कारण उनकी मानसिक बौद्धिक स्थिरता नीचे गिरी। उसी के आधार पर उनकी आर्थिकता नीचे गिरी। आज उनके पास लगभग 15% ज़मीन है और 100% लोग जिस पे रह रहे हैं, जबकि सवर्ण जातियों में 15% लोग हैं और 100% भूमि है। भारत में ये जो अन्याय हुआ है, यह धर्म के नाम पे हुआ है, वेद के नाम पे हुआ है, मनुस्मृति के नाम पे हुआ है, और इसी को लोग ब्राह्मणवाद कहते हैं। इसी को वह धर्म की व्यवस्था मानते हैं। तीसरा आता है धार्मिक पिछड़ापन। दलित समाज का धार्मिक पिछड़ापन यह है कि वह किसी भी धर्म का मुख्य तौर पे भाग नहीं है। जैसे हम बात करते हैं वैदिक समाज की, तो वैदिक समाज को मानने वाले आर्य समाजी कहलाते हैं। जब हम बात करते हैं सनातन धर्म की, सनातन धर्म को मानने वाले सवर्ण समाज के लोग कहलाते हैं। लेकिन दलित समाज का कोई धार्मिक पहचान नहीं है, इसलिए वह किसी भी ईश्वर के घर में, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, पीर में, दरगाह में या अन्य स्थानों पर चले जाते हैं, क्योंकि मुख्य तौर पे उनका अपना कोई धर्म नहीं है। धर्म ना होने के कारण उनको धार्मिक पिछड़ापन महसूस होता है। इसलिए जब भी कोई नया संगठन या धार्मिक संगठन या सामाजिक संगठन बनता है, तो वह सबसे पहले दलित समाज के लिए कार्य करता है, क्योंकि वह जानता है दलित समाज का धर्म परिवर्तन कराना सबसे सरल कार्य है। तीसरे के बाद आता है चौथा, सामाजिक पिछड़ापन। दलित समाज का पिछड़ापन क्या है? दलित समाज का सामाजिक पिछड़ापन है। यदि सामाजिक रूप में देखा जाए तो आज भी दलित समाज अन्य सभी समाजों के मुकाबले में अति पिछड़ा कहलाता है, क्योंकि उसे समाज में रहने की सूझबूझ नहीं है, समाज से आचरण और व्यवहार करने की सूझबूझ नहीं है, क्योंकि उसके पास धार्मिक शिक्षा नहीं है, क्योंकि उसके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है, और क्योंकि उसके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं दलित जाति का पिछड़ापन क्या है, पहला है बौद्धिक स्तर, दूसरा है आर्थिक स्तर, तीसरा है धार्मिक स्तर, चौथा है सामाजिक स्तर, पांचवा आता है राजनीतिक पिछड़ापन। यदि राजनीतिक पिछड़ेपन की बात की जाए तो दलित समाज आज भी राजनीतिक स्थिति पे पिछड़ा हुआ है। यदि भारत में प्रतिशत लोग अगड़े समाज के हैं और 2% लोग पिछड़े समाज के हैं, तो वहाँ पर पिछड़ा समाज अगड़े समाज में मिल जाता है, इसलिए वह दिखाई नहीं देता। जब हम बात करते हैं दलित जाति का पिछड़ापन क्या है, पहला है बौद्धिक पिछड़ापन, दूसरा है आर्थिक पिछड़ापन, तीसरा है धार्मिक पिछड़ापन, चौथा है सामाजिक पिछड़ापन और पांचवा है राजनीतिक पिछड़ापन। इसके बाद जब हम छठे पे आते हैं कि उनका आचारिक पिछड़ापन भी की गए पिछड़ापन है, अर्थात ये छठा पिछड़ापन है जिसे हम आचरिक पिछड़ापन कहते हैं। दलित समाज ये तक नहीं जानता है कि उसे दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार आदि करना चाहिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके पास अधिक से अधिक वस्तुओं का अभाव है। यदि मान लीजिए कोई आपके घर पर आता है, तो आप उसके लिए भोजन की व्यवस्था, चाय आदि की व्यवस्था, नाश्ते आदि की व्यवस्था या साफ सुथरे पानी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन दलित समाज के पास जब अपने लिए ही पानी नहीं है साफ सुथरा, अपने लिए ही चाय की व्यवस्था नहीं है, अपने लिए ही भोजन की व्यवस्था नहीं है, अपने लिए ही दान आदि वस्त्र की व्यवस्था नहीं है, तो वह दूसरे व्यक्ति के लिए व्यवस्था कैसे कर सकता है? इस 6 प्रकार से जो पिछड़ापन है वह दलित समाज में पाया जाता है, और दलित समाज आज हिंदू समाज का भाग है।
ये 6 प्रकार का जो पिछड़ापन है, ये दलित समाज में लगभग 80 से 75% पाया जाता है। इस 80 से 75% पाने का अर्थ यह है कि उन्हें षड्यंत्र पूर्वक पिछड़ा बनाया गया है। इसलिए महात्मा फुले ये कहते हैं कि विद्या के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई, नीति के बिना गति गई, गति के बिना वित्त गया, वित्त के बिना शूद्र हुआ, बिना विद्या के इतने अनर्थ हुए। अर्थात पहला बौद्धिक स्तर उनका गिरा मानसिकता का, दूसरा गिरा आर्थिकता का, तीसरा गिरा धार्मिकता का, चौथा गिरा सामाजिकता का, पांचवा गिरा राजनीतिकता का और छठा गिरा आचरण का। अर्थात वह इस 6 प्रकार से पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़े को अगड़ा बनाने के लिए ही महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय समाज सुधार की ही नींव डाली, जो ये कहते हैं भारत में जब तक जातिवाद है और जातीय पहचान है तब तक हम भारत का विकास नहीं कर सकते। भारत में पिछले 80 से 75 वर्ष पहले भारतीय पिछड़े समाज के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक आरक्षण लागू किया था, जिसका लाभ आज लगभग 10% दलितों को मिल चुका है, लेकिन अभी वह 90% उससे वंचित है। इसका मूल कारण यह है कि वह हजारों वर्षों तक शिक्षा से दूर रखे गए हैं, इसलिए आज उनको शिक्षा ग्रहण करने में भी पीड़ा होती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, शिक्षा तभी संभव होती है जब आपके पास सुख, संपत्ति और साधन होते हैं, अन्यथा दरिद्र व्यक्ति के पास शिक्षा का सदा ही अभाव रहता है। आशा करेंगे ये सरल सा विषय समझ आया होगा। दलित समाज का पिछड़ापन ये है कि उसे षड्यंत्र पूर्वक पिछड़ा बनाया गया है। ओम सादर नमस्ते।